अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं मुमरा की आवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को वोट दिया और हमें जिताया भी। आज उस संबंध में मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए उस राज को आपके चैनल द्वारा हमारी मुमरा शहर की आवाम को बताना चाहता हूँ कि सत्ताधारी क्या की है। वो सत्ताधारी सोचती है कि हमारे सिवा कोई काम नहीं करता है। तो उनको मैं पूछना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि आपका मंत्री है, आपका अपोजिशन लीडर है, लेकिन आप थाने महानगर पालिका से बजट लाने में नाकाम हुए। क्यों? थाने महानगर पालिका के आयुक्तों ने सारा हमारे कागज़ के कंप्लेन के ऊपर उन्हें रिसर्च किया। मुमरा शहर में कितने 100 करोड़ रुपया जनता के लिए दिया, लेकिन आज तक वो कोई काम पूरा नहीं हुआ। ये सबब है कि मुमरा शहर को थाने महानगर पालिका बजट नहीं दिया है। पहला खुलासा। दूसरी बात जो है ये बताना चाहता हूँ कि 30 आबा का डा जो 4 का पैनल था, उसमें जो शख्स को चुनाव में जो पार्टी बी फार्म देती है उसी से वो इलेक्शन लड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ में ये बात हुई है कि जो राजनियोग आयोग के कायदा के अनुसार कोई काम नहीं हुआ। जो है का से एक उम्मीदवार जो एनसीपी का फॉर्म भरा था या बी फार्म जो दिया गया था एनसीपी की तरफ से, उसको जो है राजनियोग आयोग के थाने महानगर पालिका का जो नियुक्त अधिकारी है मोटी रकम करके का की जगह में डा करके उनको जिताया। वो आज 5 साल तक बोकस रहे। उसी तरह दूसरा आदमी को भी उन्होंने डा से भी फार्म दिया गया, उनको उसी तरह से डा से फार्म दिया गया, लेकिन टीएमसी ने नियुक्त अधिकारी ने उन्हें जो है आंख बंद करके का से जिताया। ये कौन सा कानून है कि फार्म भरते हैं का से उसको जिताते हैं डा से? तो ये जो नगर सेवक जीत के भी आए थे 5 साल रहे, वो हमारी जगह पे थे। एमआईएम के लोगों ने पूरा पैनल जीता था। ये मैं सबूत आज आपके सामने बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ आपके कि इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार कर सकते हैं, इतना लोगों के आँख में धूल झोंक सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, ये कागज़ कहता है। अगर किसी को चैलेंज करना है तो मेरे सामने डिबेट में जो बड़ा से बड़ा लीडर है वो मुझसे डिबेट पे आ जाए। अगर एक भी जवाब वो मुझे दे दे, मैं मुमरा छोड़ के उसी दिन चला जाऊंगा। दूसरी बात, उसी पैनल में जो शख्स जो है वहाँ से 30 आ से जो लड़ी थी वो ओबीसी था। उसके पास 2-2 सर्टिफिकेट, एक नाम के अलग अलग कमेटी के सिग्नेचर से, वो भी दोनों झूठे निकले। मतलब ये पूरा पैनल का पैनल पूरा झूठा था और जनता को लोगों ने सिर्फ पैसे के बल पे जीतने की बात करते हैं। अभी 30 नंबर वार्ड में आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है इलेक्शन लड़ने के लिए वो हमारा 30 नंबर को लावारिस बताकर वारिसदार पैदा हुए, जो कहते हैं कि 30 नंबर वार्ड जो है बहुत विकासों की गंगा बहती है। चलिए मैं उनका भी खुलासा आपके न्यूज़ के माध्यम से कर दूं कि जो कब्रस्तान है नहीं,
वहाँ पे हमारे मंत्री, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, मैं देखो डरता नहीं हूँ, जो कायदा है जो कागज़ उस पर बोलूँगा, मंत्री महोदय ने और मुमरा के 2-4 बड़ा लोग जो टोपी लगाते अक्सर से मुमरा में घूमते रहते, उनके साथ गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मिट्टी मैंने गुजरात से लाया हूँ और ये कब्रिस्तान में 5 एकड़ की बहुत जल्द जनता को, मुमरा वालों को दे दूँगा और मोइन मियाँ साहब से पूछूंगा कि आपको कैसी कब्रिस्तान चाहिए। ऐसा उनका स्टेटमेंट है न्यूज़ के माध्यम से। उसके बाद में हमने तो बहुत खुश हुए कि यार बहुत अच्छी बात, हमारे मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम किए। लेकिन जब हम माहिती अधिकारी से पूछा टीएमसी को कि भैया ऐसा है कि यहाँ तो पूरे कब्र में पत्थर निकल रहे, तो ये गुजरात से मट्टी कौन से ट्रक नंबर से आई, तो उन्होंने जवाब दिया कोई गुजरात से मट्टी वापर ले नहीं, कोई मट्टी नहीं आई। तो स्पष्ट हो गया, कब्रिस्तान में खड़े होकर जो झूठ बोल सकता है, जो का को डा कर सकता है, जो डा को का कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे जैसे आदमी अपोजिशन में है, मेरी जनता का यहाँ काम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आपके न्यूज़ के माध्यम से जनता को मैं जगा रहा हूँ कि ये लोग क्या हैं। देखता नहीं हूँ, मैं कागज़ पे बात करता हूँ। आप लोग शायद देखते होंगे, मैं कागज़ पे बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि जावेद भाई ऐसा बोले तुम क्या बोलेंगे। बहुत से कुछ न्यूज़ वाले ऐसा भी टिप्पणी करते हैं, तो सीधा आप लोग खुलासा करें कि वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है। और भ्रष्टाचार का जो मुहिम चलाने वाला है एक ही लोग है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और वो पनिशमेंट क्या है? जनता का वोट। तो आपने जो पूछा कि नाला के बारे में, देखिए इस वार्ड में जब लावारिस इन्होंने बनाया, 10 साल से इन्होंने फेर बदल कर हर बार झूठे उम्मीदवार जनता के ऊपर थोपते थे और उनके पास खुद जाते थे, मुझे देखकर वोट दो। ये अपना वोट दे, इनको अपना बताकर वोट लिए और वोट लेके खिसक लिए। और खिसकने के बाद आज तक जनता को न लाइट का प्रॉब्लम हल किए, न पानी का हल हुआ। यानी बहुत से मसले मसाइल हैं जो कि सारी जनता को मालूम है। गटर नाला के बारे में 11/5/2020 को मैंने जो कमिश्नर को और सहायक आयुक्त को पत्र दिया था कि इस वार्ड में बोकस लोग राष्ट्रवादी के बार बार चुन के आते हैं, यहाँ पे गटर नाले जो है दुरुस्त नहीं हुए हैं, बारिश में पानी बिल्डिंगों में भरता है, इसके ऊपर आप जो है काम करें। तो आज जो गटर नाले का काम हो रहा बगैर वर्क आर्डर के, वो हमारी देन है। हमने जो है लेटर दिया है कि हमारे वार्ड में अब कोई भी गटर नाले के ऊपर फातिया करते हुए नारियल तोड़े तो मैं क्या करूं? हमारे संविधान में है, लेकिन हमारे संविधान में दुआ मांगते हो गटर के ऊपर नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं। और गटर नाले के लिए मैंने फिर दूसरा एक पत्र दिया 27/8/2021 को कि यहाँ पे ढक्कन नहीं है, गटर टूटा पड़ा है, यहाँ बोकस लोग थे। ये देखो लेटर भी मैंने दिया ताकि गटर जो ढक्कन लगे हैं वो हमारी मेहनत है, किसी की मेहनत नहीं है। गटर नाला में कोई फातिया दरूद करके और नारियल फोड़े, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे खुशी हो रहा, हमारे जनता का काम हो रहा है। दूसरी बात ये देखिए 22/8/2001 को मैंने और 30 कंधारी बिल्डिंग के लिए लेटर दिया था कि बार बार यहाँ पे जो भी नगर सेवक चुन के आता है और फाइल पास करके पैसा ले लेता है, लेकिन गटर नाला वैसे का तैसे रहता है। तो ये नगर सेविका जो थी हसीना शेख ने पहले कंधारी में नवीन गटर का प्रस्ताव करके पैसा ले लिया। अभी किसी ने वहाँ पे उम्मीदवारी जताने के लिए, वोट लेने के लिए वहाँ भी गटर के ऊपर जो है काम किया। तो ये मैं जनता को बता रहा हूँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से इतना फ्रॉड हुआ मैं बता रहा हूँ एकदम थोड़ा बात करके। 23/7/2021 के मेरे पास पत्र है। अमीनाबाद में जो रोड था वहाँ से आने जाने के लिए वो डीपी रोड है। उस डीपी रोड में कुछ इन्हीं के लोग जो है रोड के ऊपर दुकानें बना लिए। आज वही लोग अपनी वो दुकान बचाने के लिए वहाँ लोगों को जमा करके लोगों को कन्फ्यूजन करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ।
जब हमने इस रोड के लिए देखा कि यहाँ से मैयतें जाती थी और रोड पे पानी भरा रहता था, तो हमने थाने महानगर पालिका के सहायक आयुक्त मुमरा प्रभाग समिति से पूछा कि ये भाई रोड क्यों नहीं बन रहा। वो बोला भाई हमारे अंडर में नहीं है काफ़ी दिन तक। उसके बाद हमने जो है थाने महानगर पालिका सिटी इंजीनियर को पत्र दिया, कमिश्नर को दिया। उन्होंने कहा कि 20/9/2019 को इसका टेंडर 6 करोड़ का हो चुका, जो विक्रौली का कॉन्ट्रैक्टर है। आज देखो कुछ दिन पहले अमीनाबाद के रोड के ऊपर सत्ताधारी के लोग वहाँ खड़े होके नारियल फोड़ के गटर के ऊपर दुआएं मांग रहे हैं। वो भी बुनियाद है। ये काम किसका है? ये थाने महानगर पालिका का, ना हमारे माननीय मंत्री महोदय का फंड है और ना तो प्रभाग समिति की यहाँ का मुमरा का है, ना तो कोई नगर सेवक का है। वो फंड जो है सिटी इंजीनियर के तहत ये पास हुआ था। ये पेंडिंग था। ये पेंडिंग इसलिए किया गया था इलेक्शन आयोग के पीछे जितेंद्र आवाड साहब को बोलते हैं साहब ऐसा साहब ऐसा। अरे गलत बात मत करो यार, जो सच है जनता को बताओ ना। जनता समझ चुकी है, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। ये मुमरा शहर की आवाम सब समझदार है। 16/5/2020 को मैंने कमिश्नर को एक आरोग्य विभाग को पत्र दिया था कि हमारा जो वार्ड जो है नगर सेवक सब एनसीपी के बोकस थे, यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कायदा के अनुसार पूरे वार्ड में दवाइयाँ डेंगू मलेरिया का छिड़काव होना चाहिए। वो आज तक ट्रम्प है। अब कोई भी जाके खड़े होके फ़ोटो ले रहा है और बोलते हैं हमने मार्गदर्शन में दवा छिड़के, मार्गदर्शन में गटर बनाए। बात है जो मार्गदर्शन में ही तुम चल सकते, तुम्हारी कुछ पहचान है? तुम अपनी पहचान तो बताओ। हाँ, हमारी तो कोई पहचान नहीं है, सिर्फ हमारी जनता की पहचान है और हमारी ललकार है। सच्चाई की जीत होती है, ध्यान में रखो। जब जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, जीता हूँ, ऐसे शख्स को मैं उस वार्ड से वहाँ से हराया हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको पता है। और जब जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं जीता हूँ। लेकिन अभी ये फेर बदल कर रहे हैं इस बार। अब सब समझ गई जनता और मैं भी समझ गया हूँ। अब ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मैं जो भी बात करता हूँ सबूतों के आधार में करता हूँ। अगर किसी को इस बारे में पूछना है तो आके मेरे से पेपर लेके जाए और देख ले क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। तो मुमरा की जनता इतनी नादान नहीं है, सब समझती है। इलेक्शन आया, बिल्डिंगों का काम कर दो, 50% दे दो, ये लगा दो। आदत किसने, सौदागर बन के किसने आया मुमरा शहर को खरीदने के लिए? बताइए। लोगों को जो बोल रहे हैं यहाँ की जनता बिकती है, कोई बिकती नहीं है। 30,000 वोट किसके थे? वो पढ़े लिखे लोगों ने इनको नकार दिया। जीत हार तो छोड़ दो, जीत हार आप छोड़ दीजिए, लेकिन 30,000 पब्लिक ने इनको लायक नहीं किए। वो पब्लिक कौन हो सकती है? वो पढ़े लिखी जनता हो सकती है।